हाय आल आई टेक तलीम की जानिब से मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स पार्ट 2। सो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हाउ टू वर्क विद बेसिक सिंटैक्स एंड विद बेसिक टॉपिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, और हमने बेसिकली इन तमाम टॉपिक्स की एक एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड किया था। सो आज हम इस ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट करेंगे और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। और अब हम अ लिटिल बिट फास्ट मूव करेंगे, ओके, क्योंकि हम बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और सिंटैक्स को भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो ऊप के कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और देखते हैं कि हाउ टू जनरेट आ रैंडम नंबर्स यूजिंग सी प्लस प्लस। सो रैंडम नंबर हम जनरेट करते हैं यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन जो कहलाता है रैंड। ओके, सो रैंड हमें एक यहाँ पर अगर हम सिंपली इस रैंड को सी आउट पे प्रिंट आउट करवाएं तो हमें ये एक रैंडम नंबर आउटपुट पर शो करेगा। सो आई एम गोना हिट कंट्रोल F5। सो ये हमें आउटपुट पर शो किया इसने फिल वक्त 41, जो कि एक कंप्लीट रैंडम नंबर है। और फर्ज करेंगे मैं एक 12 रैंडम नंबर्स को प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लूप हम पहले फर्स्ट अपने ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो फर्ज करें मैं 12 रैंडम नंबर को प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, तो मैं 12 टाइम लूप को बेसिकली रन करूँगा और उसमें हम ये रैंड मेथड को सिंपल हम सी आउट कर देंगे। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है वो 12 टाइम एग्जीक्यूट होगी। सो आई एम गोइंग टू हिट कंट्रोल F5। सो ये इसने 12 रैंडम नंबर हमें आउटपुट पर शो कर दिए। अगर मैं इनको लिमिट करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मे बी के एक डाइस गेमिंग रोल हम बनाना चाहते हो, तो एक मैं इससे कहूँगा कि आप 6 तक परसेंटेज मॉडुलस जो हमने देखा था कि ये रिमाइंडर बेसिकली रिटर्न करता है। सो मैं कहता हूँ इसको लिमिट कर देता हूँ कि आप 6 तक इसको प्रिंट आउट करवाओ जो भी नंबर है। तो हम कंट्रोल F5 करेंगे और आप देख सकते हैं कि अब जो भी वैल्यू आएगी वो लिमिट है, जैसे 5 4 ये 6 तक लिमिट है। सो फिल वक्त ये 5 तक लिमिट है क्योंकि 0 to 5 6 करेक्टर तक ये अंडरस्टैंड करती है। तो अगर मैं 6 तक प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ तो आई जस्ट नीड टू ऐड +1। सो अब हमें ये 6 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट आउट पर शो करेगी। ओके, मगर यहाँ एक चीज़ काबिल गौर है कि हम जब इसको रैंडम नंबर को जनरेट करवाते हैं फिल वक्त ये क्या हमें आउटपुट पर शो कर रहा है, 6 6 5 5 6। ओके, अगेन हम इसको रन करते हैं तो क्या रैंडम नंबर्स हमें मिले, तो ये आउटपुट पर शो हुआ है 6 6 5 5 6। सो ये तो सेम आउटपुट है जो हमें अभी शो हुई थी। सो आई जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट इट अगेन। हमें अगेन नंबर जो मिला हुआ है 6 6 5 5 6। सो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, हमें रैंडम नंबर्स तो मिल रहे हैं मगर उनका रिस्पॉन्स अभी रैंडम नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूं ये रैंडम नंबर्स हमें शो करे। तो उसके लिए हम एक रैंड बिल्ट इन मेथड यूज़ करते हैं और यहाँ अगर मैं 0 पास करूं तो ये बेसिकली क्या काम करता है, यहाँ पर ये एल्गो इसका चेंज कर देता है। हम नहीं जानते कि बैक एंड पर कौन सा एल्गो बेसिकली यूज़ किया जा रहा है। फिल वक्त मैंने एल्गो चेंज कर दिया। जब एल्गो हम चेंज करेंगे इसका तो एल्गोरिज्म के लिहाज से हमें रैंडम नंबर भी ये डिफरेंट आउटपुट पर शो करेगा। ओके, सिंपल इनफ। कंट्रोल F5 करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट हमें चेंज शो हुई 3 4 5 2 6। जब अगेन इसको रन करूंगा तो 3 4 5 2 6। ओ माय गॉड, अभी भी हमें सेम बेसिकली प्रॉब्लम शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सेम एल्गो को अब यूज़ कर रहा है। सो अगर हम कंप्लीट रैंडम नंबर्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा इंक्लूड। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ सी टाइम की बेसिकली हेडर फाइल को, और यहाँ पर अब मैं इस टाइम के मेथड को बिल्ट इन को यूज़ करूँगा और आई एम जस्ट गोइंग टू पुट 0 इन इट। सो अब बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली क्या काम करेगा, ये
विद इन सेकेंड और नैनो सेकेंड ये वैल्यू चेंज होगी, ओके। और जब ये वैल्यू चेंज होगी इट्स मीन कि ये एल्गोरिदम चेंज होगा। जब ये एल्गोरिदम चेंज होगा तो ये डिफरेंट हमें रैंडम नंबर आउटपुट पर शो करेगा। अगर मैं कंट्रोल F5 करूं तो आउटपुट पर हमें इस वक्त शो किया 42315। अगेन इसको कंट्रोल F5 करें तो 24256, अगेन करें तो 45116। तो अब हम कंप्लीट रैंडम नंबर्स को अचीव कर रहे हैं। सो इस तरह हम रैंडम नंबर को गेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और अगर पूरे प्रोग्राम में हमें बार बार रैंडम नंबर्स को अगर कहीं यूज़ करना पड़े तो हम कोई भी एक यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम रैंडम कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो रैंडम वेरिएबल है वो इक्वल हो इस वैल्यू के जो कि रैंडम नंबर हमें जनरेट करके दे रही है। अब जो भी रैंडम नंबर होगा वो रैंडम वेरिएबल में आ जाएगा और इसको हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो अब ये वेरिएबल रैंडम नंबर्स को होल्ड कर रहा है। अब कंट्रोल F5 करेंगे तो ये हमें आउटपुट पर सेम आउटपुट शो करेगा 4231। अब करेंगे तो 5121। सो अब हम कंप्लीट रैंडम नंबर्स को जनरेट करवा सकते हैं और उसको अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं।